जनवरी 1942 में अमेरिकी नौसेना के 3 पायलट हैरोल्ड डिक्सन, जीन एल्ड्रिच और एंथनी पास्टुला एक असाधारण और साहसी जीवित रहने की कहानी का हिस्सा बने जब उनका विमान प्रशांत महासागर में गिर गया। उन्हें 34 दिनों तक समुद्र में एक छोटी सी नाव पर संघर्ष करना पड़ा। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई जब ये तीनों पायलट एक एंटी सबमरीन मिशन पर यूएसएस एंटरप्राइज से निकले थे। जब उनका विमान भटक गया और ईंधन खत्म हो गया तो उन्हें मजबूरी में समुद्र में विमान को लैंड करना पड़ा। बिना किसी भोजन या पानी के उनके पास केवल एक छोटी रबर की नाव, एक पिस्तौल, एक चाकू और कुछ छोटे उपकरण थे। ये साधारण से सामान उनके जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। पहले दिन से ही उनका संघर्ष शुरू हो गया था। तेज धूप, भीषण गर्मी और ठंडी रातों में इन तीनों पायलटों ने भूख और प्यास के साथ साथ मानसिक और शारीरिक थकान का सामना करना पड़ रहा था। उनके बीच एक दृढ़ संकल्प था जिससे वे एक दूसरे को साहस देते रहे। समुद्र की ऊंची लहरें और धूप की तीव्रता उनके इरादों को हरा नहीं सकी। पहले दिन ही वे समझ गए थे कि कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी नाव को इधर उधर बहते हुए देखा, लेकिन कोई दिशा नहीं थी। उनके पास भोजन के रूप में कुछ भी नहीं था और पानी भी खत्म हो चुका था। हाल तब और बिगड़ गए जब सूरज की तपिश ने उन्हें लगभग झुलसा दिया। पहले 3 दिन पानी की कमी के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। 5वें दिन बारिश ने उन्हें थोड़ी राहत दी और उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट का उपयोग करके बारिश का पानी जमा किया और उसे पिया। संघर्ष के दिन समुद्र में लंबे समय तक रहना, शार्क और अन्य समुद्री जीवों से खतरा और भूख प्यास ने उन्हें हताश किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7वें दिन जीन एल्ड्रिच ने चाकू की मदद से एक मछली पकड़ी जो उनके लिए जीवनदायिनी साबित हुई। इसके बाद उन्होंने एक अल्बाट्रॉस पक्षी को मारकर उसका मांस खाया और उसके अंगों का उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया। इस प्रकार जाम कर पाए, लेकिन पर्याप्त नहीं था। उनके संघर्ष के दौरान उनकी भूख और प्यास ने उन्हें अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया, लेकिन दिल में आशा की एक छोटी सी किरण हमेशा जलती रही। हर लहर के साथ वे बस एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, मानो बिना शब्दों की ही ताकत और विश्वास साझा कर रहे हों। समुद्र की लहरों के बीच उन्होंने अपने साथी की हिम्मत को बनाए रखने का एक संकल्प लिया, जो उन्हें निरंतर आगे बढ़ने का बल देता रहा। जब सूरज ढलने लगा तो अंधेरे में उनकी महाशक्ति और उनका इरादा और भी मजबूत हो गया, क्योंकि उन्होंने अंतर्निहित साहस को पहचानना शुरू किया। अचानक एक दिन उन्हें क्षितिज पर एक धब्बा दिखाई दिया जो धीरे धीरे एक द्वीप में बदलने लगा और उनकी आशा फिर से ताजा हो गई। जैसे जैसे वे द्वीप के करीब पहुंचे, स्थानीय निवासियों की खुशियों और स्वागतम ने उन्हें नई ऊर्जा दी और राह का अनुभव कराया। स्थानीय निवासियों ने तुरंत उनकी मदद की, उन्हें पानी और भोजन दिया, जिससे वे अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने लगे। इस घटना ने हैरोल्ड डिक्सन की अद्भुत नेतृत्व क्षमता को उजागर किया, जिससे उनकी बहादुरी की कहानी और भी प्रेरणादायक बन गई।